हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल निडल गर्ल। गर्मियों का मौसम आ गया है और इस समय हमें कंफर्टेबल और स्टाइलिश कपड़ों की ज़रूरत होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव और आसान ट्यूटोरियल दिखाने जा रहे हैं गर्मियों के लिए रैप टॉप और रैप प्लाजो बनाना। गर्मियों के लिए ये आउटफिट एकदम फिट रहेगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने देखिए 35 इंचेस लेंथ और विड्थ में फैब्रिक पहले से ही कट करके अलग कर ली है और इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर ली है इसे। यहाँ से देखिए ये 4 लेयर है, 1 2 3 एंड 4। फैब्रिक फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ आई है 17.5 इंचेस पे, विड्थ भी इसकी 17.5 इंचेस है। अगर आप इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो उसका कटिंग और स्टिचिंग मेथड थोड़ा अलग है। तो फिलहाल हम लोग अभी इस टॉप की बात करते हैं। टॉप की नेक मैंने 3 इंचेस ली है और नेक विथ यहाँ पर मैं 4 इंचेस पे मार्क लगा रही हूँ। उसके बाद एक छोटा सा बोट नेक ड्रॉ करके इसे हमें कट कर लेना है। उसकी कट करने के बाद हमें नीचे आना है और यहाँ पर 11 इंचेस पे मार्क लगाना है। जितना आपका वेस्ट का 1/4 पार्ट है उस पर आप 4 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको लंबाई में यहाँ से 5 इंचेस पे मार्क लगाकर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से हमें ऐसे कर्व में मिला लेना है। जिस साइज़ में हमने टॉप को कट करी है, स्मॉल से लार्ज साइज़ के लेडीज़ इजीली इसे वियर कर सकते हैं। 10-12 साल की बच्चियाँ भी इसे पहन सकती हैं। टॉप को कट भी हमने कर ली है। अब खोल कर दिखाते हैं ये कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, खोलने के बाद ये ऐसा लगेगा और हमें ऐसे लंबाई में फ़ोल्ड करनी है। अब हमें स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के लिए बस इसके दोनों साइड के एंड्स को हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो चलिए मशीन में चलते हैं और इसकी फ़ोल्डिंग करना आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं रोल्ड हेम फूट का यूज़ कर रही हूँ। ईज़िली आपको ऑनलाइन इसे मिल जाएगा। इससे फ़ोल्डिंग बहुत बारीक और फिनिशिंग से होती है। इसे फिट करने के लिए सिंपली हमें रेगुलर फूट को निकाल देना है और इस फूट को लगाकर पेचकस से टाइट कर देना है। अब देखिए थोड़ा सा इसके एंड को इसके अंदर फंसा देंगे और मशीन चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा मार्जिन ऐसे पकड़कर अपने आप फोल्डिंग हो जाएगी। तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको स्टिचिंग आती है तो इस टॉप को, इस आउटफिट को आप बना सकते हैं इस रोल्ड हेम फुट के हेल्प से। तो फोल्डिंग करना बहुत ही आसान हो गया है। अगर इस प्रोडक्ट की आपको लिंक चाहिए तो यहाँ पर मैं टैग प्रोडक्ट पे मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पर क्लिक करके प्रोडक्ट को देख सकते हैं। तो फोल्डिंग भी हमारी हो गई है। दूसरी साइड भी मैंने किनारे पे ऐसे ही फोल्ड कर ली है। अब देखिए यहाँ से हमें ऐसे 8 इंचेस पे मार्क लगानी है और यहाँ पर हम प्लेट लगाएंगे। तो पहले दोनों तरफ हमें मार्क कर लेना है 8 इंचेस पर। मार्क करने के बाद 1/2 इंच ऐसे उठाकर हमें प्लेट लगानी है। प्लेट इसलिए लगा रहे हैं ताकि थोड़ा सा वेस्ट में इसकी चौड़ाई थोड़ा कम हो जाए, इसीलिए। तो ऐसे प्लेट दोनों तरफ लगाकर चेक करना है। तो देखिए ये 8 इंचेस ही आ रही है और बस इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना गाइस, यहाँ पर पास में काम चल रहा है इसीलिए ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। ओके, सो सेम वैसे ही हमें बैक पार्ट पे भी 8 इंचेस पर मार्क लगाने लेना है दोनों साइड से और यहाँ पर पिन अप कर लेना है। अब हम लोग नेक को बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 इंच का ओरे पट्टी लिया है। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें नेक पे सीधी साइड से रखनी है और स्टिच कर लेनी है। स्टिच ये देखिए एंड पे थोड़ा सा हम लोग कट करके इसे फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमें इन पे छोटे छोटे कट लगानी है। कट लगाकर हम इसे बैक की तरफ फ्लिप कर देंगे और साइड से, किनारे से हमें स्टिच लगा देनी है। मतलब ये बाइंडिंग हमें कर लेनी है नेक के पास पूरी तरीके से, फिनिशिंग से। बाइंडिंग करने के बाद अब हम लोग देखिए यहाँ पर स्ट्रिप कट करी है। इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंचेस है और इसकी जो लेंथ है वो पूरा 60 इंचेस है। इस तरह से हमने एक और स्ट्रिप कट करनी है। इसकी लेंथ 1.5 इंचेस है और इसकी जो लेंथ है, इसकी भी लेंथ हमारी 16 इंचेस है। नेक पे तो हमने बाइंडिंग कर ली है। अब हमें स्ट्रिप को लगाना है। तो ये जो साइड है ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड के मिडिल पार्ट को निकालेंगे और स्ट्रिप के मिडिल पार्ट को निकाल कर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब आते हैं बैक साइड पे। तो बैक साइड पे भी हम लोग मिडिल पे मार्क कर लगाएंगे और स्ट्रिप के भी मिडिल से मिलाते हुए हमें अटैच करना है स्ट्रिप को इस तरह से। तो ऐसे हमें स्टिच अटैच करके फोल्ड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर बैक वाली स्ट्रिप को लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से स्टिच कर लिया हमने टॉप के साथ। उसके बाद अब इसे फोल्ड कर लेंगे। तो पहले आधा स्टिच कर लेते हैं इसे, फिर आधा यहाँ से स्टिच कर लेंगे। अब इसे फोल्ड करना है। 1/2 इंच मार्जिन ऐसे दबाकर हमें फोल्डिंग करनी है। तो ऐसे फोल्ड करते हुए हम लोग
एंड के तरफ जाएंगे और स्ट्रिप के मतलब एंड को अच्छे से बंद कर लेना है, ऐसे 1/2 इंच फोल्ड करते हुए। तो ऐसे बंद करके हमें यहाँ से किनारे से स्टिच करनी है। तो ऐसे स्टिच करते हुए इस तरफ से पूरे दूसरी साइड तक स्टिच करके मुंह को, उसके एंड को, स्ट्रिप की एंड को बंद कर देंगे। ये देखिए ऐसे। सेम वैसे ही मैंने फ्रंट पे भी स्ट्रिप को अटैच कर ली है। तो बस हमारी रैप टॉप रेडी हो चुकी है। अब इसके लिए मैंने लोअर पार्ट एक रेडी किया है, वो भी रैप प्लाजो है। तो चलिए उसे बनाना देखते हैं। उसके बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने फैब्रिक 2 मीटर लिया है और इस तरह से फैब्रिक को हमने फोल्ड कर ली है। तो यहाँ पर देखिए ये 4 लेयर में है फैब्रिक और इस तरफ मेरी साइड ये फोल्डेड है और यहाँ पर खुली हुई साइड है, मतलब ओपन साइड है। तो सबसे पहले हमें प्लाज़ो की लेंथ का मार्क करना है। तो जितना हमारा रेडी लेंथ रहेगा उतना हमें यहाँ पर पूरा बिठा देना है। तो मैं यहाँ पर 37 इंच मार्क कर रही हूँ। ऊपर 1/2 इंच जाएगा सिलाई में और नीचे 1/2 इंच फोल्डिंग पे जाएगा। तो इस तरह से लाइन खींचकर यहाँ तक हमें फैब्रिक को कट करके हटा देना है। फैब्रिक की चौड़ाई 22 इंचेस है। अब यहाँ से 4 इंचेस दूरी से एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है 10 इंच लंबाई में। तो ये हमारा आसन हो गया है। तो जितना आपका आसन है ना, उस 1 इंच बेल्ट माइनस करके आपको मार्क कर देना है। और इस तरह से नीचे देखिए यहाँ पर गोलाई में ऐसे कर्व में शेप दे देंगे और बस इस पैटर्न को कट कर देना है। आसन का फॉर्मूला मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप एक बार देख लेना। तो बस हमारी प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हमें इसे सिलना है। तो सिलने के लिए देखिए आसन को स्टिच करनी है और आसन को स्टिच करने से पहले हमें प्लाजो के किनारे को फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ से हमें पहले एक लेयर को हटा देना है। एक लेयर को हटाकर अब हमें फोल्डिंग करनी है आसन को स्टिच करने से पहले। मशीन पे मैं आ गई हूँ और रोल्ड हेम फुट के हेल्प से ही यहाँ पर मैं किनारे को फोल्ड कर रही हूँ। तो प्लाजो के किनारे को ऐसे आपको फोल्ड कर लेना है। दोनों लेयर को ऐसे फोल्ड करना है। दोनों लेयर को फोल्ड करने के बाद ही हम लोग आसन को स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमारी फोल्डिंग कंप्लीट हो गई है। ऐसे मैंने दोनों लेयर को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर रख कर हमें यहाँ पर ऐसे आसन को स्टिच कर लेना है। आसन को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हमें डार्ट लगाना है। तो आसन से बिल्कुल 4.5 इंचेस दूरी पर हमें एक मार्क लगाना है और लेंथ में हम लोग डार्ट की जो लेंथ रखेंगे वो भी 4.5 इंचेस रखेंगे और 1 इंच ऐसा हमें दोनों तरफ लेना है, लाइन के दोनों तरफ, और वी शेप में डार्ट ड्रॉ कर लेनी है। आपके साइज़ में मतलब आप थोड़ा अगर हेल्दी हैं तो ये डार्ट 5 इंचेस पे भी हो सकती है, ठीक है। और ये फ्री साइज़ का है प्लाज़ो, तो इजीली आप एल साइज़ तक लोग ये पहन सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों तरफ डार्ट ड्राइंग कर ली है और स्टिच भी यहाँ पर दोनों तरफ कर ली है। सेम ऐसे ही आपको बैक पे भी करना है दोनों तरफ। तो डार्ट लगाने के बाद अब देखिए इन किनारे को हम लोग पकड़ेंगे और क्रॉच को यानी आसन को बीच पर लाएंगे। तो ऐसे हमें पकड़ना है। ये देखिए पकड़ के हमें आसन को बीच पे लेकर आना है। तो देख सकते हैं साइड में हमें ऐसे खुली हुई मिलेगी, प्लाज़ो की साइड में खुली हुई रहेगी और यहाँ पर फोल्डेड रहने वाली है। अब हमें बेल्ट लगाना है प्लाज़ो के ऊपर की साइड पे। तो ये क्लिप थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया है बट मैं स्टिचिंग से आपको दिखा देती हूँ। आपको बेल्ट के लिए स्ट्रिप जो कट करनी है वो 3 इंच का कट करना है और लेंथ इसका भी मैंने 60 इंचेस ही रखी है। और जैसे हमने रैप टॉप में लगाया है स्ट्रिप को, वैसे ही यहाँ पर भी देखिए हमने वैसे ही लगा लेना है स्ट्रिप को। बैक पार्ट के लिए भी आपको सेम स्ट्रिप कट करना है और जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए हमारी स्ट्रिप अटैच हो चुकी है और रैप प्लाज़ो पूरी तरीके से रेडी है। इसके साथ पहनने के लिए तो हमने रैप टॉप भी रेडी कर ली है, ये देखिए। तो अब चलिए आपको दिखाते हैं ये पहनने में कैसा लग रहा है। तो आइए देखते हैं।